तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकुलरिज्म के टॉपिक के बारे में। अगर किसी ने भी GS1 का मेंस सिलेबस पढ़ा है तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है और पास्ट ईयर के पेपर्स देखे हैं कि सेकुलरिज्म कितना 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से इस सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। रेगुलर जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर भी बताऊंगा और आपको एक ऐसी कमाल की प्रेजेंटेशन टेक्निक दूंगा, एक ऐसा डायग्राम, सेकुलरिज्म पे डायग्राम, जिससे अगर आपने एग्जाम में यूज़ किया तो एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा और समझ जाएगा कि आप यंगिस्तान से पढ़ के हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। के बारे में पढ़ते हैं। सेकुलरिज्म दोस्तों, सेकुलरिज्म में यह है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म। ये असल में वेस्ट से शुरू हुआ था, बाद में इंडियन कंडीशन के अनुसार इंडिया में भी सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया गया। और दोस्तों, ये डिफरेंस इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इससे आपको इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में बहुत बारीकी से समझ होगी, क्योंकि कंपैरिजन से हम हमेशा बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। और साथ ही दोस्तों, इंडियन सेकुलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेकुलरिज्म के ऊपर 2-3 बार मेंस में क्वेश्चन आया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इसमें इन दोनों के ऊपर एक डायग्राम भी दूंगा, ताकि अगर दोबारा वैसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको यूज़ करके हाफ या 1 नंबर ज़्यादा अपना बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों, इंडियन सेकुलरिज्म को पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहा जाता है और वेस्टर्न को नेगेटिव सेकुलरिज्म कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न हम देखेंगे इक्विडिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म का ऑब्जेक्टिव है इक्विडिस्टेंट, सभी रिलीजन से बराबर दूरी, सबको बराबर ट्रीटमेंट। जबकि वेस्टर्न मॉडल का क्या ऑब्जेक्टिव है? कंप्लीट सेपरेशन। यहाँ पे रिलीजन का रोल ही नहीं रहेगा पब्लिक स्फीयर में, स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई रिलेशन रहेगी ही नहीं। ये है वेस्ट का ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसको नेगेटिव कहा गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर अब जब स्टेट सबको इक्वल ट्रीट कर रहा है तो स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म्स भी ला सकता है। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है। वुमेन की साबरीमाला टेम्पल में एंट्री सुनिश्चित की गई है, पहले वहाँ पे अलाउड नहीं था। वहीं वेस्टर्न मॉडल में दोस्तों, जब स्टेट रिलीजन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा तो उसमें रिफॉर्म्स लाने के तो चांस ही नहीं उठता। तो अगर वहाँ पर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट किसी औरत को प्राइस्ट बनने से मना करता है, किसी को पूजा के अधिकार से वंचित करता है, तो स्टेट वहाँ पे कोई रिफॉर्म्स ला ही नहीं सकता। इसलिए भी इसको नेगेटिव कहा गया है। उसके बाद दोस्तों, जो इंडियन मॉडल है वो इंटर रिलीजियस इक्वलिटी की, सारे रिलीजन समान है, इस पर फोकस करता है। जबकि वेस्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कि वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता वहाँ पे स्टेट रिलीजन को। उसके बाद में दोस्तों, इंडियन मॉडल में इंट्रा रिलीजियस फीचर्स में भी स्टेट फोकस करता है। जैसे कि हिंदुइज्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, इसके खिलाफ गवर्नमेंट काम कर रही है। आर्टिकल 17 में कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर रखा है। तो इंट्रा रिलीजियस अगर फीचर्स हैं उनमें भी स्टेट फोकस कर सकता है। ऐसे वुमेन इन मुस्लिम्स जो उनका ऑपरेशन किया जाता है उसके खिलाफ भी स्टेट काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। जबकि इंट्रा रिलीजियस यानी कि रिलीजन के अंदर अगर कोई कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ भी वेस्ट में कोई काम नहीं किया जाता स्टेट के द्वारा। उसके बाद में दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है माइनॉरिटीज़ का। भारत में सुनिश्चित किया गया है कि रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज़ इंश्योर की जाए और इसके लिए आर्टिकल 29 में फंडामेंटल राइट के तहत किसी भी सेक्शन ऑफ पीपल को अगर उनकी कोई लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है, उसको प्रोटेक्शन का उन्हें अधिकार दिया गया है, जैसे कि ट्राइब्स हुए। और आर्टिकल 30 में दोस्तों, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनकी इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया है। जैसे पारसी लोग हैं तो वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, ताकि उनके जो रिलीजन है, जो उनका कल्चर है, उसके बारे में वो उनके लोगों को बता सकें। लेकिन वेस्ट में दोस्तों, माइनॉरिटीज़ की रिलीजियस फ्रीडम के लिए कोई एम्फेसिस, कोई फोकस नहीं दिया गया है, वहाँ पे कोई ऐसे राइट्स इंश्योर नहीं किए गए हैं।
दोस्तों उसके बाद में स्टेट कैन एड वेरियस रिलीजियस एक्टिविटीज़, क्योंकि भारत में दोस्तों हमें आर्टिकल 25 के तहत रिलीजियस फ्रीडम दे रखी है। तो दोस्तों इसके तहत इसको इंश्योर करने के लिए स्टेट काफ़ी सपोर्ट भी करता है भारत में। जैसे आप देखेंगे अमरनाथ यात्रा में फंडिंग की जाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, हज में सब्सिडीज़ दी जाती है ताकि ये लोग अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन वेस्ट में दोस्तों न तो एड दी जाती है न हिंडर किया जाता है, न तो वो सपोर्ट करेंगे ना उसको हिंडर करेंगे अगर आपको वहाँ पे अपनी रिलीजियस फ्रीडम एक्टिविटीज़ को एक्सरसाइज करना है तो उनके कानून के हिसाब से। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है दोस्तों कि यहाँ पे गांधी जी के द्वारा इंस्पायर्ड है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। और गांधी जी क्या कहते थे, पॉलिटिक्स विदाउट, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है, विदाउट रिलीजन इज डेथ ट्रैप। अगर आप पॉलिटिक्स में से रिलीजन को हटा दोगे तो वहाँ पर कोई सच्चाई रहेगी नहीं, वो एक डेथ ट्रैप बन जाएगा। जबकि वेस्टर्न मॉडल दोस्तों मैकियावेली द्वारा इंस्पायर्ड है और मैकियावेली कहते थे कि स्टेट एथिक्स और रिलीजन का कोई रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। अब दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों के डिफरेंस को समझा। अब बात आती है डायग्राम की। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा डायग्राम है। अगर इस डायग्राम को आपने, और ये डायग्राम आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा क्योंकि ये मैंने पर्सनली खुद के लिए बनाया था ताकि मुझे हाफ या 1 मार्क्स ज़्यादा मिल सके, बाकियों से मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकूं, मेरी हमेशा से ये सोच रही है। तो दोस्तों इस डायग्राम को अगर आपने यूज़ करा तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, स्टेट, इंडिविजुअल और रिलीजन। स्टेट, इंडिविजुअल और रिलीजन। दोस्तों वेस्टर्न मॉडल में स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में रिलीजन का कोई रोल नहीं रहेगा और यही चीज़ भारत में भी रहेगी। दोनों जगह ये नहीं पूछा जाएगा स्टेट के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडिविजुअल का रिलीजन क्या है, इस पर उनका कोई फोकस नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ देखें तो दोस्तों डिफरेंस यहाँ से शुरू होता है। स्टेट और रिलीजन इन दोनों के बीच में दोस्तों कंप्लीट सेपरेशन है, जबकि भारत में इक्वी डिस्टेंट है यानी सभी रिलीजन को समान ट्रीट, जबकि यहाँ पर स्टेट रिलीजन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, कंप्लीट सेपरेशन है। अब उसके बाद में दोस्तों तीसरी चीज़ देखें तो दोस्तों स्टेट स्पॉन्सर्ड रिफॉर्म्स। इंडिविजुअल अगर कहता है कि रिलीजन में कोई रिफॉर्म्स होने चाहिए तो वेस्ट में कोई भी स्टेट रिफॉर्म्स नहीं ला सकता, जबकि अगर भारत में इंडिविजुअल्स के द्वारा डिमांड उठती है कि रिफॉर्म्स चाहिए तो रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा। स्टेट स्पॉन्सर्ड रिफॉर्म्स यहाँ पर अलाउड है। और वो आप देख भी सकते हैं, हिंदू कोड बिल हुआ जो अंबेडकर जी द्वारा प्रस्तावित था, अभी ट्रिपल तलाक का बैन, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सेकुलरिज्म को समझा। हालांकि यहाँ पर मैं किसी मॉडल को अच्छा या बुरा नहीं बता रहा हूँ, दोनों की अपनी अपनी हिस्टोरिकल कंडीशन थी और यही आपको कंक्लूजन में लिख के आना है अगर ऐसे कंपेरिजन पूछा जाता है। दोनों की अपनी अपनी हिस्टोरिकल कंडीशन थी, सोसाइटल रिक्वायरमेंट्स थी, उसके हिसाब से वेस्ट ने अपना मॉडल लिया और इंडिया ने अपना मॉडल लिया। दोनों अपने आप में यूनिक है, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा कम्युनलिज्म वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने कम्युनलिज्म को काफ़ी अच्छे से मैप के जरिए समझाया है। और आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जिसके तहत सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसका एक फ्लो चार्ट वाला वीडियो भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी पसंद आएगा। धन्यवाद।